हेलो ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है तो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एलएमपी डेट शो करेंगे, एंड अगर टीडी उसका गिवन है तो हम टीडी देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग प्रेगनेंसी आउटकम दिखाएंगे, डिलीवरी दिखाएंगे, उसके बाद न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन करेंगे, एंड फाइनली जो बच्चा होगा उसको हम लोग बर्थ डोज देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग यूविन के पेज पे खोलेंगे तो इसमें uvin.mohfw.gov.in, यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इससे हम लोग वैक्सीनेटर लॉगिन पे जाएंगे। आप लोग मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप आप लोग डाल लेंगे तो डायरेक्टली ये पेज खुल के आ जाएगा ऐप के अंदर, उसमें आप लोग अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल लेंगे। वैक्सीनेटर लॉगिन में हम लोग डिलीवरी पॉइंट का भी लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए हमने आईडी पासवर्ड डाला, फिर हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखिए ऊपर सर्च बाय लिखा हुआ है। सपोज करिए किसी प्रेग्नेंट वुमन का रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, मतलब वो किसी सेशन साइट पे गई थी और वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर लेंगे मोबाइल नंबर से, और आप लोग आधार नंबर या और कोई आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आईडी से रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको प्रेगनेंसी आउटकम दिखा सकते हैं। मतलब जो जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है उसको हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बट जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसको हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए अब रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें देखिए प्री ऑब्लिक ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे बेनिफिशियरी का मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो भी बेनिफिशियरी है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन का अगर कोई मोबाइल नंबर नहीं है तो उनके हस्बैंड का भी डाल सकते हैं या उनके किसी फैमिली मेंबर का हम लोग डाल के कर सकते हैं। बट जो भी नंबर हम लोग डालेंगे आगे वैक्सीनेशन के लिए वही काम आएगा, फिर आगे अगर बच्चे का वैक्सीनेशन होगा तो उसी नंबर से होगा। तो हम लोग यहाँ पे नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो फुल डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ बर्थ मांगा है तो हमें ईयर ऑफ बर्थ डालना है। अगर हम लोग कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो फिर यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री होगी, वो उससे फिर सबमिट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम ईयर ऑफ बर्थ डालते हैं। देखिए ईयर ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे टाइप में प्रेग्नेंट वुमेन ले लिया। अब यहाँ पे पीवीटीजी ग्रुप क्या होता है, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप। अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे फुल नेम एज पर आधार, तो बेनिफिशियरी का यहाँ पे फुल नेम देना है। और अगर आप लोग आधार आईडी सबमिट करेंगे तो फिर बेनिफिशियरी का, तो आपको एज पर आधार जो भी स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर स्पेलिंग आधार आईडी से मिसमैच होगा तो फिर जो है आगे एरर आएगा, लिखा आएगा कि डिटेल्स आर नॉट मैचिंग विद आईडी। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो भी नाम है उसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए एज पर आधार। तो जो भी नाम है हमने दे दिया। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ एलएमपी, एलएमपी का डेट देना होगा हमें। तो हम लोग नवंबर अक्टूबर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो बेनिफिशियरी का जो भी ब्लड ग्रुप है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, ये क्या होता है, सपोज करिए बेनिफिशियरी का कोई पहला बच्चा भी है तो उसको टीडी ऑलरेडी लग गया होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो हम लोग डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम यहाँ पे जो पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे ही हमने लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम का डेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे टीडी का ऑप्शन खुल के आ गया। तो प्रीवियस प्रेगनेंसी में बेनिफिशियरी को कितना टीडी मिल गया था, तो जो भी होगा उसका वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज उसको सेकेंड डोज तक मिल गया था। अब यहाँ देखिए HBsAg टेस्ट स्टेटस, ये क्या होता है, ये होता है हेपेटाइटिस बी। तो अगर ये टेस्ट हुआ है तो इसको यस कर लेंगे, और इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव कर देंगे।
तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ फोटो आईडी टाइप में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। तो जो भी लेके आया है वो बेनिफिशियरी वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड का मैं नंबर डालता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोगों ने सबमिट कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन वाला जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को प्रेगनेंसी आउटकम दिखाना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग सर्च बाय, सपोज करिए आपके पास कोई बेनिफिशियरी आता जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ था ऑलरेडी, तो उसको भी आप लोग सर्च बाय करते। अब इनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है तो इनको भी अब हम देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद सर्च बाय करेंगे। सर्च बाय मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा। देखिए देखिए बेनिफिशियरी का नाम आ गया, मीरा। हम लोगों ने इनके नाम पे क्लिक किया। यहाँ देखिए अगर कोई डिटेल आपसे इनकरेक्ट हो गई है, आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, यहाँ से आप लोग सब कुछ करेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए नाम, ईयर ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए सर्च बाय में करने के बाद ये बेनिफिशियरी का नाम आ गया। यहाँ देखिए अपडेट एच बी वैल्यू, तो इसको याद रखिएगा, हम लोगों को बेनिफिशियरी का एच बी वैल्यू जो है अपडेट करना है। तो डेट ऑफ एच बी टेस्टिंग जो भी होगी हम डाल लेंगे यहाँ पे, एच बी वैल्यू डाल के यहाँ पे काउंसलिंग हैज़ बीन डन, तो हो गया है काउंसलिंग, तो यस करके सबमिट कर देंगे। इन केस एच बी टेस्टिंग नहीं हुई है तो इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जनरेट आभा, आभा जब आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आभा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ देखिए थ्री थ्री डॉट पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो डिक्लेयर अबॉर्शन, डिक्लेयर डेथ, दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, हमें आगे अभी क्या करना है, बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू बॉर्न का। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल सबसे फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए एल एम पी डेट आ गया है ना, ये सब सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे टी डी का ऑप्शन आ गया, और टी डी सेकेंड तक लग गया था तो हमने इसको सबमिट कर दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए रूटीन वैक्सीन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन लगा था, तो बूस्टर सपोज करिए लगा था, बूस्टर पे क्लिक कर दिया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो जाएगा, जो आपने वैक्सीन लगाया है उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, प्रेगनेंसी आउटकम, इस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ देखिए कितने ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी, एबॉर्शन एंड मैटरनल डेथ। डिलीवरी में आप देखिए प्लेस ऑफ डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल, होम, ट्रांजिट, है ना। अब यहाँ देखिए एबॉर्शन में, यहाँ पे डेट ऑफ एबॉर्शन एंड टाइप ऑफ एबॉर्शन आ गया देखिए। उसके बाद देखिए मैटरनल डेथ, तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो डाल के सबमिट कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी हम लोग डिलीवरी पे क्लिक करते हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल, टाइप ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, नॉर्मल, एल एस सी एस एंड असिस्टेड, तो हमने नॉर्मल कर दिया। चलिए डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नन कर दिए। कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमने नन कर दिया। डेट ऑफ डिलीवरी, सपोज करिए आज डिलीवरी हुई है तो हम लोग आज की डेट ले लेंगे। अब देखिए एच बी एस ए जी टेस्ट स्टेटस, तो यहाँ पे यस है, अगर हो गया तो यस कर दिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो ये करने के बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू, इनकेस अगर नहीं हुआ है तो इसको नो कर देंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करके देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन का खुल के आ गया। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हम लोगों ने न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, लाइव बर्थ एंड स्टिल बर्थ। तो लाइव बर्थ पे देखिए ये खुल के आ गया। स्टिल बर्थ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्टिल बर्थ, ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी हम लोग लाइव बर्थ पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक माइक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप बोलेंगे वो एआई के थ्रू इसमें सब फिल हो जाएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखिए अगर हम मैनुअली एंट्री करना चाहते हैं, हम लोग एआई के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, तो हम मैनुअली एंट्री कर सकते हैं। चाइल्ड नेम ऑलरेडी देखिए इसमें फिल है। डेट ऑफ बर्थ देखिए, टाइम ऑफ बर्थ जो भी टाइम होगा हम लोग को दे देंगे। 2 PM चलिए हमने दे दिया। जेंडर मेल फीमेल, तो जो भी है हम दे देंगे। यहाँ पे चाइल्ड वेट एट बर्थ इन केजी, इसको ध्यान रखिएगा, इसको किलोग्राम में देना है, इसको ग्राम में नहीं देना है। फादर्स नेम जो भी बच्चे का है डाल देंगे। बेबी क्राई इमिडिएटली आफ्टर बर्थ,
जन्म के बाद बच्चा क्या रोया था, तो फिर उसको यस होगा तो यस कर देंगे, नो होगा तो नो कर देंगे। तो हमने इसको यस कर दिया। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट विद इन 1 आवर, तो अगर विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी थी तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हमने इसको यस कर दिया। अब कोई बर्थ डिफेक्ट है अगर बच्चे के तो यस कर देंगे। अगर बर्थ डिफेक्ट है तो कौन सा बर्थ डिफेक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको नहीं दिख रहा है तो आप अदर करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए हमने बर्थ डिफेक्ट को नो कर दिया। पीवीटीजी ग्रुप यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो कर देंगे। अब देखिए वैक्सीन्स, बच्चे का जो जन्म के बाद जो मतलब बर्थ डोज होता है वो हम देते हैं, तो जैसे बीसीजी, हेपेटाइटिस बी एंड ओपीवी 0 डोज, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सपोज करिए आपने बीसीजी नहीं दिया, इन केस आपके पास बीसीजी शॉर्टेज है या नहीं है तो आपने छोड़ दिया, तो आप वो उसको छोड़ सकते हैं। वैसे तो मैंडेटरी है, जो भी वैक्सीन बर्थ के समय हो सभी हमें देना है। इन केस अगर आपके पास नहीं है, शॉर्टेज है, कभी कुछ ऐसा हो सकता है तो आप उसको फिर छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब विलेज देखिए, यहाँ पे जो भी बच्चे का विलेज होगा वो हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे आशा का मोबाइल नंबर एंड आशा का नाम, और उसके बाद नीचे देखिए रीजन फॉर नॉट अपडेटिंग बर्थ डोज, तो वैक्सीन नॉट अवेलेबल, है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मतलब एसएनसीयू रिफर हो गया जिसकी वजह से वैक्सीन नहीं लग पाई, तो आप सिक चाइल्ड इन एसएनसीयू आप कर सकते हैं। तो अभी वैक्सीन नॉट अवेलेबल। अब देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एंड कंटिन्यू एंड सेव एंड ऐड मोर। सेव एंड कंटिन्यू आप तब करेंगे अगर एक ही बच्चा है तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अगर ट्विन बेबी हुआ है, दो बेबी हुए हैं, तो आप सेव एंड ऐड मोर करेंगे। जैसे आप सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करेंगे अगेन फिर से ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट बेबी का डिटेल डालना होगा। तो अभी के लिए हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे जब सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, प्लीज एंटर और सिलेक्ट वैलिड विलेज नेम। विलेज नेम वैलिड होना चाहिए। ये देखिए विलेज नेम हमारा इसके अंदर से आना चाहिए ड्रॉप डाउन से, तो आपको जो भी विलेज होगा वो आप उस पे मतलब उसका फर्स्ट लेटर आप या थोड़ा बहुत टाइप करिएगा, 2-3 लेटर, तो उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिएगा। जो भी विलेज है हमने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए वैक्सीनेशन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले क्या हुआ इसमें, सबसे पहले जो मदर थी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद देखिए क्या करा हमने, उसके बाद हम लोगों ने प्रेगनेंसी आउटकम दिखाया, और हम लोगों ने टीडी जो था टीडी को दिया। उसके बाद हमने न्यूबॉर्न का रजिस्ट्रेशन किया, एंड फाइनली हमने क्या करा, न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो बर्थ डोज था वो हम लोगों ने बच्चे का वैक्सीनेट किया। तो इस तरीके से एंट्री होगा। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही आगे और भी वीडियो डालता रहूँगा, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।